मूवी की शुरुआत होती है एक भविष्य की पृथ्वी से, जहां संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं। आबादी तेजी से बढ़ रही है और पृथ्वी अब इंसान के रहने लायक नहीं बची। इसलिए वैज्ञानिकों ने नया रास्ता ढूंढा है, एक नया ग्रह अल्फा प्राइम, जो मानव जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन दिक्कत यह है कि वह ग्रह धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर है। यही कारण है कि सरकार एक मिशन शुरू करती है, जुपिटर 2, एक हाईटेक स्पेसशिप जो इंसानों को अल्फा प्राइम तक पहुंचाने का काम करेगी। इस मिशन की कमान संभालते हैं प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन, एक समर्पित वैज्ञानिक और एक जिम्मेदार पिता। उनके साथ है उनका पूरा परिवार, जिनमें उनकी पत्नी मॉरीन जो एक जीव विज्ञानी है, बड़ी बेटी डॉक्टर जूडी जो एक डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, छोटी बेटी पेनी जो थोड़ी विद्रोही लेकिन संवेदनशील है, और सबसे छोटा बेटा विल रॉबिन्सन जो एक टेक्निकल जीनियस है। इस मिशन का पायलट है मेजर डॉन वेस्ट, जो पहले तो अकेलेपन में जीता है लेकिन बाद में रॉबिन्सन परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक खतरनाक दुश्मन डॉक्टर झाचरी स्मिथ एक आतंकवादी संगठन के इशारे पर मिशन को बर्बाद करने के लिए स्पेसशिप जुपिटर 2 में घुसपैठ करता है। स्मिथ ने जहाज को नष्ट करने का प्रोग्राम सेट कर दिया है, लेकिन उसी दौरान वह खुद अपने जाल में फंस जाता है और यान के साथ उड़ जाता है। सभी लोग हाइबरनेशन मोड में होते हैं, लेकिन जब स्मिथ द्वारा छोड़े गए रोबोट के हमले से यान में खतरा पैदा होता है तो विल रॉबिन्सन की सूझबूझ से रोबोट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और सभी को जगाया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यान अब अपने तय रास्ते से भटक चुका है और हाइपर स्पेस में घुस चुका है। स्मिथ जो अब अपने एजेंडा के साथ अंदरूनी खतरा बन जाता है, लेकिन असली इमोशनल कोर है विल और रोबोट की दोस्ती, जो कई बार पूरे मिशन को बचाने में काम आती है। अब यान सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा है और उसके गुरुत्वाकर्षण से बचना नामुमकिन लगता है। इसी बीच सबसे छोटे बेटे विल रॉबिन्सन, जो एक तकनीकी प्रतिभा है, उसने मोर्चा संभाल लिया। उसने तेजी से रोबोट के प्रोग्राम में घुसकर उसे बंद कर दिया। तभी प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने सहायक प्रणाली चालू की, जिससे जहाज का नियंत्रण कुछ हद तक वापस मिल गया। पर खतरा अभी टला नहीं था। इस बीच पता चला कि बड़ी बेटी जूडी रॉबिन्सन के हाइबरनेशन पॉड में खराबी आ गई है और उसकी जान पर खतरा है। स्मिथ, जिसे अब तक सब धोखेबाज समझ रहे थे, मदद का प्रस्ताव रखता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करे, यान फिर डगमगाने लगता है। वो अब तारे में गिरने वाला है। अब बारी थी मेजर वेस्ट की। वह जहाज की पूरी ताकत लगा देता है। तभी उसे याद आता है कि यान में एक हाइपर ड्राइव इंजन भी है जो उन्हें हाइपर स्पेस में भेज सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल जोखिम भरा था, वे कहीं भी फंस सकते थे, लेकिन मरने से बेहतर विकल्प नहीं था। डॉन ने इंजन एक्टिवेट किया और पूरी स्पेसशिप हाइपर स्पेस में प्रवेश कर गई। शुक्र है वे सब जिंदा बच गए। जॉन सबसे पहले जागता है और जल्दी जल्दी अपने परिवार को खोजता है और सब सही सलामत मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह स्मिथ से सामना करता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे कैद कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। वे एक अज्ञात स्थान पर हैं और उनके चार्ट में उस जगह की कोई जानकारी नहीं है। मेजर वेस्ट यान के पास एक अजीब सा बैंगनी क्षेत्र देखता है और बिना किसी से पूछे सीधे उसकी ओर जहाज मोड़ देता है। वहाँ एक बहुत विशाल अंतरिक्ष यान दिखाई देता है जिस पर लिखा है पोसाइडन। सबको लगता है कि ये मानव निर्मित जहाज है, शायद मदद मिल जाए। लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि सब कुछ वीरान है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन हल्की हलचल जरूर है। और सबसे डरावनी बात, यान में एक और जहाज मौजूद है जो न तो मानवों का लगता है और न ही पहचान में आता है। टीम फैसला करती है कि उन्हें इसमें जाना चाहिए। अब तक विल अपने रोबोट को ठीक कर चुका होता है। वो अपने रिमोट कंट्रोल से सबकी मदद करता है ताकि वे जहाज में सुरक्षित प्रवेश कर सकें। वे अंदर पहुंचते हैं। सब कुछ संदिग्ध लगता है। दीवारों पर अजीब अंडे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कीटों ने घोंसले बना लिए हों। जॉन उड़ान लॉक को एक्टिव करता है और वहाँ एक होलोग्राम सामने आता है। एक बूढ़ा आदमी जो मेजर वेस्ट की ही तरह दिखता है। यह आदमी दावा करता है कि वह भविष्य से आया है और जुपिटर 2 को बचाने निकला था। लेकिन बात यही नहीं रुकती। यान में लगे पौधे इतने विकसित हैं कि उन्हें वर्षों लगे होंगे बढ़ने में, लेकिन जुपिटर 2 तो बस एक दिन पहले ही लापता हुआ था। विल रॉबिन्सन ने पोसिडॉन स्पेसशिप से स्टार चार्ट डाउनलोड कर लिया था और हैरानी की बात यह थी कि इसमें अल्फा प्राइम तक का रास्ता भी शामिल था, यानी उनका असली मिशन अब पूरा हो सकता था। लेकिन तभी अचानक खतरा मंडराने लगा। जहाज में रखे एलियन स्पाइडर अंडे फूट गए और भयानक जीवों की भीड़ फैल गई। ये जीव सामान्य हथियारों से मारे नहीं जा सकते थे और बेहद खतरनाक थे। विल ने बिना घबराए अपने रोबोट को सक्रिय किया और सिंक डिवाइस के जरिए स्पाइडर्स पर पलटवार शुरू कर दिया। इतने में टीम एक सुरक्षित कैबिन तक भागने में सफल हो गई, लेकिन दरवाजा वहीं लॉक हो गया। स्मिथ और जॉन रॉबिन्सन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जबकि मेजर वेस्ट ने मैकेनिकल एक्सोसूट पहन लिया और सीधा मुकाबले को तैयार हो गया। स्पाइडर्स ने मेटल डोर को पिघलाना शुरू कर दिया, मगर डॉन ने सही समय पर गोली मारकर उन्हें रोका। सौभाग्य से दरवाजा खुल गया और सब अंदर भाग गए। विल ने रोबोट की मदद से दरवाजा ब्लॉक कर दिया, लेकिन डॉक्टर स्मिथ की बांह पर एक स्पाइडर ने काट लिया। वो अब संक्रमित हो चुका था। टीम ने भागकर वापस जुपिटर 2 पर वापसी की और प्रस्थान की तैयारी करने लगे। लेकिन डरावना मोड़ तब आया जब एक स्पाइडर सचमुच जुपिटर 2 की सतह पर चिपक गया। मॉरीन ने उस स्पाइडर के डीएनए का विश्लेषण किया और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। ये जीव अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और प्रकाश व ऊष्मा की ओर आकर्षित होते हैं।
इस जानकारी के आधार पर जॉन ने रिमोटली नेपच्यून 1 नामक उपकरण को सक्रिय किया और उससे तेज तापमान और प्रकाश उत्पन्न किया। स्पाइडर उसी ओर चला गया। मेजर वेस्ट ने जान की बाजी लगाकर नेपच्यून 1 की सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को ऑन कर दिया। एक धमाके के साथ वो स्पाइडर वहीं खत्म हो गया, लेकिन विस्फोट की तरंग इतनी ज्यादा थी कि जुपिटर 2 भी उसकी चपेट में आ गया। अंत में जहाज को एक बर्फीले चट्टानों से भरे ग्रह पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि डॉन वेस्ट की उड़ान क्षमता ने जहाज को पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया, लेकिन ईंधन का आधा हिस्सा समाप्त हो गया था। अब जुपिटर 2 दोबारा अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। इस जोखिम भरी गलती के बाद जॉन रॉबिन्सन का गुस्सा फूट पड़ा और डॉन वेस्ट से जमकर बहस हो गई। मामला बिगड़ने ही वाला था कि मॉरीन ने बीच में दखल दिया। दूसरी ओर स्मिथ अपने संक्रमण से अनजान था। वह धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगा और डॉन को यान से भागने के लिए बहकाने की कोशिश करने लगा, मगर उसे डांट पड़ गई। अगली सुबह सभी के सामने एक रहस्यमयी नजारा आया, एक विशाल नीला बुलबुला। विल ने अपनी तकनीकी समझ से विश्लेषण किया। ये वही था जो पहले उन्होंने बैंगनी स्पेस में देखा था, एक टाइम स्पेस बबल, यानी वे अब किसी और समय रेखा में थे, शायद भविष्य में। प्रोफेसर जॉन ने और भी चौंकाने वाली बात बताई। बुलबुले की ऊर्जा पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि इसी बुलबुले के भीतर ईंधन मौजूद है, जिससे जुपिटर 2 फिर से उड़ान भर सकता है। समझदारी से काम लेते हुए जॉन और डॉन दोनों ने फैसला किया, इस मिशन पर केवल वही 2 लोग जाएंगे, क्योंकि यह इलाका बेहद खतरनाक था और अनजान भी। विल रॉबिन्सन अपने पिता जॉन रॉबिन्सन की चिंता में था। जाने से पहले जॉन ने उसे अपना लॉकेट दे दिया और वादा किया कि वह जल्द लौटेगा। फिर डॉन वेस्ट के साथ मिलकर वे दोनों उस रहस्यमयी नीले टाइम स्पेस बुलबुले में घुस गए। भीतर प्रवेश करते समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे वहां के टूटे हुए धातु के ढांचे के बीच कुछ ढूंढने लगे, एक रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। डॉन वेस्ट तुरंत बेहोश हो गया और जॉन को भी काबू कर लिया गया। उसी वक्त दूसरी ओर विल अपने पुराने रोबोट की मरम्मत कर रहा था, लेकिन तभी कुछ दस्तक सुनाई दी। रोबोट ने बताया कि यह खतरे में फंसे लोगों की मदद का संकेत हो सकता है। विल गया और पाया कि यह संदेश स्मिथ ने भेजा था। विल को उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब स्मिथ ने बताया कि जॉन और डॉन खतरे में हैं, तो वह उसके साथ चलने को राजी हो गया। दोनों ने चुपचाप जुपिटर 2 से बाहर निकलकर उस नीले बुलबुले में प्रवेश किया, लेकिन तभी अनहोनी हो गई। नीला बुलबुला एकाएक फैल गया और विल उसमें खिंच गया। स्मिथ भी पीछे पीछे उसके अंदर घुस गया। भीतर उन्होंने जॉन की तलाश शुरू की, लेकिन तभी स्मिथ को एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। वहां जॉन और उनके परिवार की कब्रें थीं। वह विल को उस ओर जाने से रोकना चाहता था। दूसरी ओर प्रोफेसर जॉन की आंखें खुलती हैं और सामने एक जाना पहचाना रोबोट और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई देता है। वो शख्स आगे बढ़कर खुद को भविष्य का विल रॉबिन्सन बताता है और उसी लॉकेट को दिखाता है जो जॉन ने अपने बेटे को दिया था। बड़ा विल बताता है कि जब वे इस ग्रह पर गिरे थे तो एक बायोमैकेनिकल एलियन स्पाइडर भी साथ आई थी, जिसने उनके पूरे परिवार को मार दिया, केवल वह बच पाया। वर्षों के अकेलेपन और प्रयोगों के बाद भविष्य के विल ने सुपर स्पेस टाइम ट्रांसपोर्टर नामक डिवाइस तैयार की, जो समय और स्थान में केवल एक व्यक्ति को एक बार यात्रा करने की क्षमता देती थी। उसका इरादा था उस डिवाइस की मदद से समय में पीछे जाकर अपने परिवार को इस मिशन पर जाने से रोकना। इसी बीच स्मिथ छिपे हुए प्लान के साथ ट्रांसपोर्टर में घुसने की कोशिश करता है और रोबोट को अपने कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन तभी एक भयानक विशाल छाया उस पर टूट पड़ती है। वो था भविष्य का स्मिथ, जो स्पाइडर वायरस से संक्रमित होकर एक राक्षस बन चुका था। वह अब भविष्य के विल को भी कैद करके रखे हुए था और सच्चाई यह थी कि वह खुद को अब मानव नहीं मानता था, बल्कि स्पाइडर एलियन की ही नस्ल बन चुका था। एक भयंकर संघर्ष शुरू होता है, जिसमें जॉन, विल और उसका रोबोट मिलकर भविष्य के स्मिथ से लड़ते हैं। युद्ध के बीच भविष्य के विल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह टाइम ट्रांसपोर्टर का उपयोग करता है, लेकिन खुद के बजाय अपने पिता जॉन को वापस समय में भेजता है। समय में वापस जाने के बाद प्रोफेसर जॉन सीधे उस क्षण पर लौटता है जब जुपिटर 2 क्रैश होने ही वाला था। जॉन डॉन वेस्ट को निर्देश देता है कि वह स्पेस टाइम विस्फोट की बजाय जहाज को सीधा अल्फा प्राइम की दिशा में मोड़े, क्योंकि अब उनके पास विल द्वारा डाउनलोड किया गया स्टार चार्ट है। डॉन जुपिटर 2 को संभालता है और पूरा परिवार मिलकर दोबारा एकजुट होता है। भविष्य का विल रॉबिन्सन, जिसे जॉन रॉबिन्सन ने पहचान लिया था, अब एक ठंडी मगर पीड़ा से भरी नियति में जी रहा था। वह सिर्फ समय का बंदी नहीं, अपनी आत्मा का भी कैदी बन चुका था। इस बीच भविष्य का स्मिथ, जो अब स्पाइडर मॉन्स्टर बन चुका था, अपने भीतर पल रही सैकड़ों एलियन मकड़ियों के साथ पूरी मानवता को संक्रमित करने की योजना बना रहा था। उसका उद्देश्य था पृथ्वी पर लौटकर अपना साम्राज्य स्थापित करना। वह भविष्य के विल से कहता है कि वह अब कभी नहीं बदलेगा है। जॉन ने हिम्मत दिखाई और उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन तभी सैकड़ों मकड़ियां बाहर निकल आती हैं और मॉन्स्टर स्मिथ को ही काटने लगती हैं, क्योंकि वे उसे एक घायल शिकार समझ बैठती हैं। जॉन ने इस मौके का लाभ उठाया और उसे टाइम स्पेस पोर्टल में धकेल दिया, जहां वह हमेशा के लिए टुकड़ों में बिखर गया। अब जॉन ने देखा कि भविष्य का विल अभी जिंदा है, बस मलबे में फंसा हुआ था। वह उसे तुरंत बचाता है, लेकिन अब ग्रह ढहने लगा था। जुपिटर 2 पर चारों ओर मलबे गिरने लगे। सिर्फ एक रास्ता बचा था। भविष्य के विल ने अंतिम बार एक कुर्बानी दी।
उसने टाइम ट्रांसपोर्ट पोर्टल को रीडायरेक्ट करके जॉन रॉबिन्सन को वर्तमान में वापस भेज दिया, ठीक उस क्षण पर जब जुपिटर 2 उड़ने को तैयार था। भविष्य का विल वहीं रह गया, लेकिन उसने एक पिता और परिवार के लिए समय को मोड़ दिया। जॉन अब वर्तमान में वापस आ चुका था। उसने तुरंत मेजर डॉन वेस्ट से कहा कि वे अंतरिक्ष यान को ग्रह के विस्फोट के साथ बाहर की ओर दागें, क्योंकि विस्फोट की ऊर्जा ही उन्हें अंतरिक्ष में वापस ले जा सकती थी। डॉन ने बारीकी से शिप को नियंत्रित किया और जैसे ही विस्फोट हुआ, जुपिटर 2 तेजी से अंतरिक्ष में चला गया। अब उनके पास था विल द्वारा डाउनलोड किया गया स्टार चार्ट, जिसमें अल्फा प्राइम की स्पष्ट दिशा थी। अब जुपिटर 2 अपनी राह पर लौट चुका है, अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, अपने नए घर की ओर। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।